हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टाइलिंग टिप्स इन बजट। अगर आप टीनेज हो या फिर आप कॉलेज गोइंग हो, आप अभी अर्न नहीं करते हो, तो आप किस तरह अपने बजट में अपने आप को ज़्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हो। आज हम वो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रेशियो डिवाइड। आपको अपनी जो भी शॉपिंग है आपको उसे 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं। और यहाँ पे हम जो नॉर्मल वेयर के कपड़े, जो डेली आउटफिट हम उसकी बात कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफिक आउटफिट की बात नहीं कर रहे हैं जो शादी या उसके लिए होता है। हम नॉर्मल डेली वेयर की बात कर रहे हैं। तो आप जो भी शॉपिंग करें उसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। वो चाहे 60-40 हो या 70-30, आप अपने हिसाब से चेंज कीजिए। तो 60% अगर हम ले रहे हैं तो आपको 60-40 में डिवाइड करना है। 60% आपको अपने जो बेसिक आउटफिट है वो लेने हैं, और बाकी के जो 40% है वो आपको ट्रेंडी आउटफिट चूज करना है। अब इस तरह से क्या होगा, आपके पास जो बेसिक आउटफिट है, जो डेली वेयर है, वो ज़्यादा होने लगेगा, और जो ट्रेंडी है वो आपके पास हो गए, लेकिन वो लिमिटेड हो गए। सेकंड है बेसिक क्लोथिंग। हमने पहले ही बात की, बेसिक आउटफिट आपको ज़्यादा खरीदने हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो बेसिक आउटफिट होगी आप ज़्यादा पहन सकते हो, वो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाते हैं। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, ट्रेंडिंग आउटफिट जो होते हैं वो हम ज़्यादा खरीदते हैं, वो हम थोड़ा टाइम पहनते हैं, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो आपको अपनी ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो बेसिक आउटफिट की करनी है। जैसे कि कोई बेसिक कुर्ता हो गया, बेसिक टॉप है, बेसिक टी शर्ट है। उसकी वजह से क्या होगा कि वो आप अगर 2 साल पुराना भी पहनोगे तो किसी को पता नहीं चलने वाला। लेकिन ट्रेंडी कैसा होता है कि आप 1 या 2 महीने के बाद उसे पहन नहीं पाते हो। तो आप जैसे प्लेन एक वाइट टी शर्ट लीजिए, बेसिक आउटफिट है, उसको आप 1 साल पहनिए, आप 2 साल पहनिए, आप 3 साल पहने हो, किसी को वो आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाने वाला है, वो आप पहन सकते हैं। लेकिन ट्रेंडी आउटफिट ऐसा होता है कि आपने 6 महीने पहना, उसके बाद आप बाहर नहीं पहन सकते। तो आपको जितनी भी अपनी क्लोथिंग है वो बेसिक आउटफिट की ज़्यादा करनी है। थर्ड है सेट परचेजिंग। आप अपने जितने भी क्लोथिंग अगर आप परचेज करते हैं तो आप उसे पूरे सेट में परचेज कीजिए। आप सिर्फ ये मत कीजिए कि हाँ मैंने एक टॉप खरीद लिया है, अब मैं उसे पहनूंगी। फिर क्या होता है, हम एक अगर बेसिक टॉप खरीदते हैं, फिर अगर उसके साथ हमें जीन्स अवेलेबल नहीं होती है तो हम फिर वो जीन्स खरीदने जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जीन्स कोई खरीद लेते हैं या फिर कोई बॉटम वेयर खरीद लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास टॉप नहीं होता है, तो हम फिर टॉप का खर्चा करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी अपनी आउटफिट है वो पूरी सेट में खरीदने हैं। आप चाहे जंप सूट है या फिर कोर सेट है या फिर कुर्ता पजामा का भी पूरे सेट अभी अवेलेबल है, तो आप उसमें खरीदी करिए ज़्यादातर, क्योंकि आपकी जो पूरी आउटफिट है वो आएगी। और उसके अलावा क्या होगा कि आपकी वो आउटफिट को आप 2 पार्ट में डिवाइड करके पहन सकते हैं। और जैसे कि अगर मैंने कुर्ता पजामे का कोई सेट लिया है तो वो उसे मैं सेट में भी पहन सकती हूँ। फिर ऐसा हो सकता है कि मैं उस कुर्ते को किसी और बॉटम वेयर के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, या फिर मैं उस बॉटम वेयर को किसी और कुर्ते के साथ या फिर किसी और टॉप के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। तो आप अपनी जो शॉपिंग है वो ज़्यादातर सेट में या फिर जो जोड़ी में जो कपड़े आते हैं आप उसकी ज़्यादा कीजिए। फोर्थ है रीयूजेबल क्लोथ। हम अपने जो कपड़े हैं ऐसे खरीदिए कि अब वो आप ज़्यादा टाइम पहने फिर भी पुराने ना हो। कई दफ़ा ऐसे मटेरियल होते हैं या फिर ऐसी कोई प्रिंट होती है कि जो हम 2 या 3 बार पहन के फिर धोते हैं तो उसकी जो प्रिंट है वो ख़राब हो जाती है, उसका कलर फेड हो जाता है। तो आप ऐसे कपड़े पहनिए कि जो ज़्यादा टाइम तक सेम लगे, और उसे आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई एक नॉर्मल सा टॉप खरीदा है, कोई ट्रेंडिंग टॉप है, उसे मैं सिर्फ एक जीन्स के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर मैंने कोई नॉर्मल वाइट टी शर्ट खरीदी है तो आप उसे अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। आप उसे कैजुअल वेयर में, आप स्ट्रीट जो स्टाइल है उसमें आप उसे एज अ ड्रेस पहन सकते हैं। तो ज़्यादातर जो आपकी क्लोथिंग है आप ये ध्यान में रखिए कि उस क्लोथिंग को आप किस तरह पहन सकते हैं। आप ऐसे कपड़े अवॉइड कीजिए जिसे किसी एक टाइप में या एक स्टाइल में पहने। आप ऐसे कपड़े खरीदे जो आप एक उस कुर्ते या किसी एक टी शर्ट को आप कम से कम 5 से 6 बार अलग अलग स्टाइल में पहन सकें। फिफ्थ है स्ट्रीट शॉपिंग। मैं ये स्ट्रीट शॉपिंग का मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं से भी रोड रास्ते पे कहीं से भी आप खरीदें, लेकिन आप अपनी जो बजट में आने वाली शॉप या फिर स्ट्रीट है वहाँ से कपड़े खरीदें। और स्पेशली जो कॉलेज गोइंग है, जो अभी अर्न नहीं करते, वो जो लोग ऑलरेडी अर्न करते हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं है। जो लोग अर्न नहीं करते वो अपने जो मॉल है या फिर जो एक्सपेंसिव स्टोर है उसे अवॉइड कीजिए। नॉर्मल स्टोर में भी वही कपड़े में आपको कम दाम में मिल जाएंगे। आप मॉल में जाइए, आप कोई पर्टिकुलर स्टोर में जाइए और वहाँ देखिए कौन से कपड़े ज़्यादा ट्रेंडिंग है, कि कौन से लुक आजकल ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं, ज़्यादा पसंद कीजिए। आप उसे ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप मटेरियल खरीद के, या तो फिर वही सेम आउटफिट आपको कोई नॉर्मल जो शॉप में कम दाम में आपको मिल जाएगी, तो आप ऐसा कीजिए। आप ज़्यादातर मॉल या उसकी जो शॉपिंग है वो अवॉइड कीजिए। स्ट्रीट शॉपिंग या फिर जो नॉर्मल शॉप है जो हमारे बाज़ारों में होती है वहाँ से शॉपिंग कीजिए। मैं खुद स्ट्रीट शॉपिंग ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आप अपनी जो शॉपिंग है
वो अपने बजट के हिसाब से कीजिए। आपका बजट कम है अभी तो प्लीज़ आप स्ट्रीट शॉपिंग कीजिए। एक बार आप अर्न करने लगोगे तो फिर आप एक्सपेंसिव जो स्टोर्स है वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हो। लास्ट है बजट ब्रेक। आपको क्या करना है, आपका जो टोटल बजट है आपको उसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना है। जैसे कि एग्जांपल के तरह हम लेते हैं कि अगर आपका 3000 का बजट है कि आपको 3000 का कोई शॉपिंग करना है, तो आपको क्या करना है 3000 में से जो 1000 रुपये है वो आप आराम से कोई एक्सपेंसिव या फिर जो कोई ट्रेंडिंग क्लोथ है आप उसमें डाल दीजिए। बाकी के जो 2000 रुपये उसको आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे आप 500 कर सकते हो तो आप 4 पार्ट में। तो आपको क्या करना है कि आपको जो अपनी क्लोथिंग है वो एक 500 के हिसाब से ही करनी है। वरना आप क्या करोगे कि आप 1000 की कोई एक जोड़ी खरीद के लिए आओगे या फिर 2000 की कोई जोड़ी खरीद के लिए आ जाओगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो क्लोथिंग है वो कम होने लगेगी लेकिन खर्चा आपका उतना ही होगा। आपको क्या करना है, आपको कम दाम वाली चीज़ें खरीदनी है जिसकी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं, अगर मुझे 1000 रुपये की ज्वेलरी खरीदनी है तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं 500 वाली कोई 2 ज्वेलरी पे उठा के ले आऊँ या फिर कोई 1000 वाला ही लिया। लेकिन नहीं, मैं वो अवॉइड करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं 200 रुपये वाली जो ज्वेलरी है उसे मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अगर मैं 200 रुपये वाली ज्वेलरी खरीदूंगी तो वो मेरे पास 1000 रुपये में 5 आएगी। लेकिन अगर मैं 500 रुपये वाली ज्वेलरी पसंद करती तो वो सिर्फ 1000 रुपये में 2 आएगी। वो मैं 2 बार पहनूंगी, वो पुरानी हो जाएगी। लेकिन 5 ज्वेलरी होगी तो वो मैं उसे अलग अलग जगह पे 5 टाइम पहन सकती। तो आपका जो बजट है वो आप ब्रेक कीजिए। ये स्टाइलिंग टिप थी फॉर बजट। जितने भी टीनेजर है या फिर जो कॉलेज गोइंग है, जो अर्न नहीं करते, वो सारी ये टिप्स को जो ध्यान में रख के अपने आप को ज़्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हैं। तो ये सारी टिप्स थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके बाय।